अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। अब अगर हम इसको इस तरह अरेंज करें कि 140 डिग्री पहले लिखते हैं, फिर 100 डिग्री और फिर 20 डिग्री, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे cos 140 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री और फिर cos 20 डिग्री। और अगर इन दो को इस तरह पेयर में लिख लें, और अब अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास फार्मूला बनता है c प्लस सी। तो यहाँ पे इसका फार्मूला लिख लेते हैं cos p प्लस cos q विच इज़ इक्वल्स टू 2 cos p प्लस q बाय 2 और cos p माइनस q बाय 2। अब ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आएगा cos 140 डिग्री एज इट इज़ आप लिख लेंगे, प्लस का साइन यहाँ पे है 2 cos p की जगह 100 और q की जगह q की जगह आप 20 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100 डिग्री प्लस 40 डिग्री बाय 2 और साथ में cos 100 डिग्री माइनस यहाँ पे 20 डिग्री है, 20 डिग्री और 100 डिग्री माइनस 20 डिग्री बाय 2 और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दें। अगर आप इसको इस साइड से सॉल्व करें तो यहाँ से तो cos 40 अभी एज इट इज़ नीचे आएगा, प्लस 2 यहाँ से आपके पास आएगा cos ये हो जाएगा 120 डिग्री बाय 2 और यहाँ से आपके पास आएगा cos 80 डिग्री बाय 2। ये आपस में कट जाएंगे तो आपके पास आएगा cos 140 डिग्री प्लस 2। अगर आप इनको कैंसिल कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा 60 डिग्री और यहाँ से आपके पास आएगा 40 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos 60 डिग्री और cos 40 डिग्री। यहाँ से cos 140 डिग्री आप एज इट इज़ लिखें, प्लस 2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो आप उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें और यहाँ से आपके पास आएगा cos 40 डिग्री। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा cos 140 डिग्री, ये प्लस का साइन और यहाँ से 1 को जब cos 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 40 ही आएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos 40 डिग्री। इसकी अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपके पास आएगा cos 140 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री। इसके ऊपर दोबारा ये c प्लस सी का मतलब ये वाला फार्मूला लग रहा है, तो इसके ऊपर भी हम ये वाली साइड फार्मूला की अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 cos ये p है और ये q है, तो आप लिखेंगे 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री बाय 2 इंटू cos 140 डिग्री माइनस 40 डिग्री बाय 2। यहाँ से आपके पास आएगा cos 140 में 40 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 180/2 और cos 140 में से 40 माइनस करेंगे तो 100 डिग्री बाय 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 cos 90 डिग्री और यहाँ से आपके पास आ जाएगा cos 50 डिग्री। 2 cos 90 की वैल्यू होती है 0 और यहाँ से आ जाएगा cos 50 डिग्री। जब इन दोनों टर्म्स को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा और आपका आंसर मतलब ये जो 0 है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो ये भी आपने प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है sin π/4 माइनस थीटा इंटू sin π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos 2 थीटा।
हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास बन रहा है साइन इंटू साइन, और साइन इंटू साइन मतलब यहाँ पे एस इंटू एस, तो इसका फार्मूला आप क्या लिखेंगे, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आएगा, अब ये पूरी टर्म अल्फ़ा होगी और ये पूरी टर्म बीटा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे देखिए आपके पास इस फार्मूला में यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्वेश्चन में -2 नहीं है, तो आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं कि अगर -2 को यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है बोथ साइड पे डिवाइड करें तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ कि अगर आप यहाँ से इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा और -2 जब इस साइड पे डिवाइड होगा तो आपके पास आएगा -1/2 और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दें। यहाँ पे भी आप -1/2 कर सकते हैं, नहीं तो आप ये जो क्वेश्चन गिवन है इसके साथ भी -2 करके यहाँ पे लिख लें तो भी ठीक है। तो अब आपके पास ये फार्मूला आ गया, इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1/2 और साथ में आपके पास आएगा कॉस अल्फ़ा की जगह पे है π/4 माइनस थीटा, बीच में ये प्लस का साइन लिखेंगे, और बीटा की जगह पे है π/4 प्लस थीटा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे π/4 प्लस थीटा, और इसको अब हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये माइनस का साइन जो बीच में है ये इस तरह से आ गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया कॉस और अल्फ़ा की जगह पे π/4 माइनस थीटा, आप लिखें π/4 माइनस थीटा और माइनस का साइन, और आगे आप लिखें π/4 प्लस थीटा, और इसको भी अगर आप ब्रैकेट में इस तरह से कर लें और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दें, यहाँ से आपके पास आएगा -1/2, और अगर आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन करें तो आपके पास आएगा कॉस π/4 माइनस थीटा प्लस π/4 प्लस थीटा माइनस कॉस π/4 माइनस थीटा, माइनस इंटू प्लस माइनस π/4 माइनस प्लस माइनस थीटा, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। यहाँ से आपके पास आएगा -1/2 और ब्रैकेट में आप लिखेंगे कॉस। अब यहाँ पे अगर आप देखें माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो रहा है तो आप इसको कैंसिल कर दें, इसको अगर आप कैंसिल कर दें, और यहाँ पे 1 π/4 यहाँ पे है और 1 π/4 यहाँ पे है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 π/4 माइनस ये कॉस आ जाएगा, यहाँ से प्लस π/4 माइनस π/4 कैंसिल हो जाएगा, और -1 थीटा माइनस 1 थीटा ये दोनों ऐड अप होके आपके पास आ जाएंगे -2 थीटा, और अब आप ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दें। यहाँ से आएगा -1/2 और यहाँ से 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा कॉस π/2, ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल होके तो π/2 हो जाएगा, और माइनस का साइन ये वाला। अगर आप इसको देखें तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि कॉस के साथ अगर एंगल के साथ नेगेटिव का साइन हो तो वो इस तरह से आ जाता है, नेगेटिव का साइन मतलब ख़त्म हो जाता है, तो आप उसको इस तरह से लिखते होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कॉस 2 थीटा, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अब आप यहाँ देखेंगे कि -1/2 और cos π/2 का मतलब है cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, या आप यहाँ पे इसको लिख भी लें कि ये क्या बन जाएगा cos 90 डिग्री माइनस cos 2 थीटा, तो यहाँ से आप लिखेंगे -1/2 और cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस cos 2 थीटा, ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दें। -1/2 और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा माइनस cos 2 थीटा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा +1/2, और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा cos 2 थीटा,
तो ये आप राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा, और हमें इसको tan 4 थीटा के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, विच इज़ साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। अच्छा, अब हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है कि अगर हम दो वैल्यूज़ का सम लें तो वो दूसरी दो वैल्यूज़ के सम के बराबर आ जाए। क्या मतलब है कि अगर थीटा में 7 थीटा ऐड करें तो 8 थीटा, और 5 थीटा में 3 थीटा ऐड करें तो 8 थीटा। लेकिन आपने इसको अरेंज इस तरीके से करना है कि 7 पहले लिखना है और 1 थीटा बाद में रखना है। इस तरीके से 5 थीटा पहले लिखेंगे और 3 थीटा बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से आपके पास आएगा साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बाय, इसी तरीके से हम नीचे वाली टर्म्स को भी अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा कॉस 7 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अगर हम इसको इस तरह ब्रैकेट्स में अरेंज कर लें कि अगर यहाँ पे हम ये इधर इन टू टर्म्स के गिर्द और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें इस तरह, तो आपको ये इजीली अब समझ में आएगा कि यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। उसकी हिंट में लिख देती हूँ कि फार्मूला बनेगा s प्लस एस का। यहाँ पे भी फार्मूला बन रहा है s प्लस एस का, यहाँ पे भी c प्लस सी का फार्मूला बन रहा है, और यहाँ पे भी c प्लस सी का फार्मूला बन रहा है। तो अब हमें जो रिक्वायर्ड फार्मूलाज हैं हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। फार्मूला हमें चाहिए साइन प्लस साइन, मतलब साइन p प्लस साइन q का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन p प्लस साइन q विच इज़ इक्वल्स टू 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 और कॉस p माइनस क्यू बाई 2। और यहाँ से जो दूसरा फार्मूला चाहिए वो कॉस p प्लस कॉस q का है। कॉस p प्लस कॉस q विच इज़ इक्वल्स टू 2 कॉस p प्लस q बाई 2 इंटू कॉस p माइनस क्यू बाई 2। अब इस फार्मूला को क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 7 थीटा को आप p कंसिडर करें, मतलब वो p बनेगा, और थीटा q है। तो आप यहाँ से लिखेंगे 2 साइन p की जगह पे 7 थीटा और q की जगह पे आपके पास आएगा थीटा बाय 2, और फिर आएगा आपके पास कॉस 7 थीटा माइनस थीटा, 7 थीटा माइनस थीटा बाय 2। इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और ये फार्मूला अभी हमने फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई किया है, तो इसको भी आप इस तरह ब्रैकेट में लिख लें। और यहाँ से भी आपके पास ये दरमियान में प्लस का साइन है, तो आप ये प्लस का साइन मिडिल में रखें। और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट के ऊपर भी हमारे पास साइन प्लस साइन है, तो साइन p प्लस साइन q का फार्मूला ही लगेगा, तो आप उसको भी ब्रैकेट में लिखें। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 साइन, अब यहाँ पे p की जगह पे 5 थीटा है और q की जगह पे 3 थीटा है, तो आप लिखेंगे 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2, और यहाँ से आएगा कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2। ये ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे अब हम यहाँ पे। तो आप ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, और यहाँ पे आपके पास है बाय का साइन इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास कॉस 7 थीटा प्लस कॉस थीटा के ऊपर आप कॉस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ से आपके पास आएगा 2 कॉस 7 थीटा की जगह पे p और थीटा की जगह पे आप q लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 7 थीटा प्लस थीटा बाय 2 इंटू कॉस 7 थीटा माइनस थीटा बाय 2, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। दरमियान में आपके पास आ रहा है प्लस का साइन, और अब हमने नेक्स्ट ब्रैकेट के ऊपर भी सेम फार्मूला अप्लाई करना है, तो वो ब्रैकेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपके पास है कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2, और यहाँ से आपके पास आएगा कॉस
5 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, तो मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करें। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 साइन 7 थीटा में 1 थीटा ऐड करें तो आपके पास हो जाएगा 8 थीटा बाय 2, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉस 7 थीटा में से 1 थीटा माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस 6 थीटा बाय 2। ये आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। बीच में प्लस का साइन है। नेक्स्ट ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, 2 साइन, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8 थीटा बाय 2, और यहाँ से आपके पास आएगा कॉस 2 थीटा बाय 2, 2 थीटा बाय 2। बाय का साइन लगाएं, ये 2 इस तरह हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 कॉस, ये 8 थीटा बाय 2 हो जाएगा, 8 थीटा बाय 2, और यहाँ से आपके पास आएगा कॉस 6 थीटा बाय 2, कॉस 6 थीटा बाय 2। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लें। प्लस का साइन, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 कॉस 8 थीटा बाय 2, और यहाँ से आएगा कॉस 2 थीटा बाय 2, कॉस 2 थीटा बाय 2। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से भी 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। पीछे जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स आएंगी वो लिखेंगे। यहाँ से आपके पास आएगा 2 साइन, 2 1 ज़र 2, 4 टाइम्स 8 तो आपके पास आया 4 थीटा, और यहाँ से आपके पास आएगा कॉस 2 3 टाइम्स होता है तो कॉस 3 थीटा, प्लस यहाँ से आपके पास आएगा 2 साइन, 2 4 टाइम्स 8 होता है तो यहाँ से आएगा 4 थीटा, और यहाँ से आपके पास आएगा कॉस 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। बाय आप लिखें 2 कॉस, ये आपके पास 4 थीटा बन जाएगा कैंसिल होने के बाद, और ये आपके पास आएगा कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस यहाँ से आपके पास आएगा 2 कॉस 4 थीटा, और यहाँ से आएगा कॉस थीटा। अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 साइन 4 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस 2 साइन 4 थीटा कॉस थीटा बाय, यहाँ से आएगा 2 कॉस 4 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस 2 कॉस 4 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली जो टर्म्स हैं, ये वाली यहाँ से 2 साइन 4 थीटा और यहाँ पे भी है 2 साइन 4 थीटा, तो आप इन दोनों में से ये वाली टर्म कॉमन ले सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कॉमन लिख लेती हूँ। आप लिखेंगे 2 साइन 4 थीटा, और रिमेनिंग टर्म्स क्या बची हैं आपके पास, आप वो लिखेंगे कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। बाय का साइन लिखें, और इस बाय के साइन के नीचे देखें, यहाँ पे आपके पास है 2 कॉस 4 थीटा और यहाँ पे भी है 2 कॉस 4 थीटा। अगर इनको कॉमन ले लें तो यहाँ से आपके पास आएगा 2, बल्कि इसको भी इसी मार्कर के साथ लिख लेते हैं, 2 कॉस 4 थीटा, और अंदर आपके पास ये कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा, कॉस 3 थीटा, और यहाँ से आपके पास आएगा प्लस का साइन, और यहाँ से आपके पास आ गया कॉस थीटा। ये मैंने लाइन लगा दी है ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब आप यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आप ये देखेंगे कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए हैं, और ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म के साथ कैंसिल हो गई है। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से साइन 4 थीटा बाय कॉस 4 थीटा, और साइन बाय कॉस हो तो आप इसको लिखते हैं tan 4 थीटा के, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है।